शाबाश जयेश। ये हमने क्यों लिखा है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है। क्या आपको अपने देश का राष्ट्रगान पूरा याद है? क्या अपने देश के राष्ट्रगान के साथ किसी और देश का राष्ट्रगान आपको याद है? नहीं ना। लेकिन ललितपुर के जयेश ठोलिया को एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं या फिर 10 नहीं, 100 देशों के राष्ट्रगान याद हैं। आप जयेश की उम्र जानकर हैरान हो जाएंगे। जयेश ठोलिया कक्षा 5 में पढ़ते हैं और उन्होंने जिन 100 देशों के राष्ट्रगान याद कर लिए हैं, उनमें से 75% अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में है। जयेश ठोलिया को उनकी इस अद्भुत प्रतिभा के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। उनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जयेश ठोलिया ने विश्व के 198 देशों के नामों को मिलाकर एक कविता भी बनाई है। हम आपको इस वंडर बॉय से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयेश ठोलिया और इनका ये कमाल। और आपको मिलवाते हैं जयेश ठोलिया से। इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ललितपुर से। जयेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जयेश, हमने सुना है कि आपको 100 देशों का राष्ट्रगान याद है। हाँ। उम्र कितनी है जयेश आपकी? मैं 9 साल का हूँ। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ, दी कल्याणी स्कूल पुणे में। जयेश, आप इतने छोटे हैं, दिक्कत नहीं होती आपको? आपके उम्र के कई बच्चे, हमें भी पोएम्स याद नहीं होते थे, लेकिन आपको राष्ट्रगान याद है, वो भी इतने ज्यादा देशों के। हाँ, वो मुझे बहुत इंटरेस्ट था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे लगता था कि इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन है, तो हमारी नेबरिंग कंट्री का क्या नेशनल एंथम होगा। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएं। हाँ जरूर। मैं बस एक क्रिकेट मैच देख रहा था इंडिया और हमारी नेबरिंग कंट्री के बीच में, तो वहाँ पे इंडिया का नेशनल एंथम प्ले हुआ जो कि जन गण मन है। वो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन हमारी नेबरिंग कंट्री का क्या नेशनल एंथम होगा। तो मैंने अपना आईपैड लिया और उस पर हमारी नेबरिंग कंट्री का नेशनल एंथम सर्च किया और उसे सुना। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसे लर्न भी कर लिया। फिर मैंने हमारी और नेबरिंग कंट्रीज के नेशनल एंथम सर्च किया और उन्हें भी सुना। मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने उन्हें भी लर्न कर लिया। एक दिन मैं सोसाइटी में वॉक करते करते उन्हीं एंथम्स को हम कर रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने देखा कि मैं दूसरी कंट्रीज के नेशनल एंथम्स गा रहा हूँ और उसने वही बात आके मेरे पेरेंट्स को बताई। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे से चेक किया कि मैं कौन सी कंट्रीज के नेशनल एंथम्स गा पा रहा हूँ, और उन्होंने अराउंड 30 कंट्रीज के नेशनल एंथम्स की ट्यून भी प्ले की और मैंने उन सबको रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी प्लीज एक वीडियो बनाइए, और फिर उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई और बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और फिर मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज हुआ, और मेरे स्कूल का जो टाइटल था ज्वेल ऑफ पोदार वो भी मुझे दिया गया। और ऐसे करते करते मेरे 100 नेशनल एंथम्स हो गए। कितना वक्त लगा आपको जयेश इसमें? मैं जब 5 इयर्स का था तब मैंने नेशनल एंथम्स गाना स्टार्ट किया था। अच्छा जयेश, आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम है। कैसा लगता है आपको, क्या महसूस करते हैं आप? मुझे ये सब बहुत नॉर्मल लगता है। और आपके दोस्त क्या कुछ कहते हैं जयेश? उन्हें बहुत खुशी होती है कि मेरा इन रिकॉर्ड्स में नाम है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और मैं चाहता हूँ कि वो भी ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए, और मैं उन्हें हेल्प भी करता हूँ। आपको अपने रिकॉर्ड्स अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जयेश, हमने सुना है कि आपने 198 देशों के नामों को मिलाकर एक कविता भी बनाई है, 198 कंट्रीज के नामों को मिलाकर। हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे? हाँ श्योर। United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominica, Cuba, Caribbean, El Salvador too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Barbuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and Fijiana, Barbados, and Guam. Norway, Sweden, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Peace, Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece, Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran, there Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Yemen, Kuwait and Bahrain, the Netherlands, Luxembourg, Belgium and Portugal, France, England, Denmark and Spain,
India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos and Tibet, Indonesia, the Philippines, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, then Borneo and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Kenya, Algeria, Ghana, Burundi, Lesotho, Malawi, then Togo, the Spanish Sahara is gone, Nigeria, Chad, Liberia, Egypt, Tanzania, Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya, Mali, Sierra Leone, and Algeria, Dohom, Yemen, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Congo, Zaire, Ethiopia, Guinea, Bissau, Madagascar, Rwanda, Ukraine, Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Prima, Mauritania, then Pennsylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta, and Palestine, Fiji, Australia, Sudan. जयेश, वाह, आपने इतने देशों का नाम इसमें लिख दिया। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा कई ऐसे देशों का। लेकिन जयेश, आपको दिक्कत नहीं होती सबके नाम याद रखने में? नहीं, मैं यूट्यूब वीडियो है, इसका नाम याकोस वर्ल्ड है, उसकी वीडियो पे जाके देखता हूँ कि इसने लाइक पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज है उनके नाम है, और फिर मुझे लगा कि ये सब बहुत सारी कंट्रीज के इसमें नाम है, तो मैं भी इसे लर्न कर लेता हूँ। कैसे आप रिवाइज करते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं? आप नेशनल एंथम्स के बारे में पूछ रहे हैं या फिर मैंने दोनों को लेकर? हाँ, तो मैं सबसे पहले जो एंथम है उनके सेट्स बना लेता था बेस्ड अपॉन वो सेम कॉन्टिनेंट है या फिर नेबरिंग कंट्री या फिर उनकी लैंग्वेज सेम है, और फिर उन्हें सुनता था, और फिर उसके बाद मैं जो YouTube पे उनकी वीडियोस, नेशनल एंथम की जो वीडियोस है उसमें जो लिरिक्स है उसे विकिपीडिया से मैच करता था कि उन दोनों की सेम लिरिक्स है, और अगर वो भी सेम होता था तो मैं आगे बढ़ के देखता था कि उनकी जो नेशनल गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां पे विकिपीडिया की लिरिक्स मैच हो रही है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उनकी लिरिक्स से, अगर वो भी मैच होता था तो मैं आगे बढ़ता था और उस नेशनल एंथम को सुनता था कि उसमें कोई गलत मीनिंग तो नहीं है, अगर उसमें कोई गलत मीनिंग होता था तो मैं उसे ड्रॉप कर देता था, और फिर मैं उसे सुनता था बहुत बार और उसे लर्न करता था, और मैं अपनी एक प्री रिकॉर्डिंग भी करता था, और फिर उसे जो YouTube पे जो वीडियो है जो नेशनल एंथम की वीडियो उससे मैच करता था, अगर वो मैच होता था तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था और फेसबुक और YouTube पे मैं उसे अपलोड कर देता था। लेकिन जयेश, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप करते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिन्हें भी इतना पता नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी के बारे में भी इतना अप टू डेट है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने 100 देशों के राष्ट्रगान को याद किया है और आप हमेशा ये कहते भी हैं, लेकिन कितनी दिक्कत हुई आपको? क्योंकि इसमें से कई सारे ऐसे मुल्क है, 75% से ज़्यादा ऐसे देश होंगे जहाँ पर अंग्रेजी या फिर इसके अलावा कोई वहाँ पर जो नेटिव लैंग्वेज उसका इस्तेमाल होता होगा। क्या उन तमाम चीज़ों का आपको अर्थ समझ में आता है, उनके शब्दों का अर्थ समझ में आता है? मैं उसे वहाँ की जो इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखा होता है वहाँ पे मैं उसे चेक करता हूँ कि उसमें कोई गलत मीनिंग तो नहीं है, अगर उसमें कोई गलत मीनिंग होता है तो मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ। और आप अच्छे से तमाम चीज़ों को आपको याद रहता है, यानी कि अगर किसी भी देश का कोई और भी लैंग्वेज है, कोई और भी भाषा है वहाँ की, तो आपको याद तमाम चीज़ें रह जाती हैं। हाँ, मैं उसे इसलिए याद कर पाता हूँ क्योंकि अगर सपोज अरबिक का कोई वर्ड है तो मुझे अरबिक तो पढ़नी आती नहीं है, तो मैंने उससे पहले रोमनाइज करता हूँ, और अगर रोमनाइज करने के बाद भी अगर मुझे समझ में ना आए कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो मेरे जो पेरेंट्स है वो उस वर्ड को उनकी जो अब्रॉड के फ्रेंड्स है उन्हें सेंड करते थे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो वो हमें बताते थे कि इसका प्रोनाउंसिएशन लाइक जे है या वाई है, या फिर वाई को जे बोलते हैं या फिर के को एच बोलते हैं, ऐसा वहाँ पे होता है। ठीक है जयेश, मुझे आप ये बताइए कि आपके दोस्त भी कई सारे होंगे और जब आपको ऐसे देखते होंगे तो वो भी आपकी तारीफ करते होंगे, कैसा लगता है? घर वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके घर वाले कितना प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर? उन्हें एक्चुअली मैं जब 5 इयर्स का था और मेरा जो फ्रेंड था उसने आके मेरे पेरेंट्स को बताया कि मैं दूसरे कंट्रीज के नेशनल एंथम्स गाता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स सरप्राइज थे और बहुत शौक थे कि वो, क्योंकि एक्चुअली वो ऑफिस में जाते थे, अपना काम करते थे, और मैं घर पे बैठ के ये नेशनल एंथम्स लर्न करता था, तो वो बहुत शॉक्ड हो गए कि हम तो ऑफिस जाते थे, इसने कब लर्न किए नेशनल एंथम्स। और आपको कैसा लगता है, क्योंकि अब जयेश को हर कोई जानता है, सबको पता है कि जयेश में इतनी
इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जयेश में इतना कुछ कर लेते हैं, जयेश को राष्ट्रगान याद है, जयेश को कविताएं वो याद है, जयेश 198 देशों के नाम को याद करता है, तो कैसे बाकी जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं जो भी सुनते हैं आपके बारे में? एक्चुअली मैं जब नेपाल गया था, वहाँ पे मैंने नेपाल का नेशनल एंथम गाया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खुश हो गए थे। और मैं जब नामे बिया का जब मैंने नेशनल एंथम गाया था, नामे बिया के जो सिटीजन्स है उन्होंने कहा था कि आप नामे बिया आइए, हम आपको एक प्लॉट देते हैं और आप आके हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। बिल्कुल। आप चलिए, वो तो ये चाहते हैं कि आप वहां पर जाएं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? जयेश का क्या सपना है? बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। हालांकि मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक भी है, और मैं जब 16 इयर्स का हो जाऊंगा तब मैं 195 यूएन रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज के नेशनल एंथम्स गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अप्लाई करूंगा। चलिए, अच्छी बात है, आपको इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके घर में और कौन कौन से लोग हैं, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि जयेश आप दूसरी कंट्रीज के नेशनल एंथम्स गा रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं चलता आप कब नेशनल एंथम्स करते हो, और वहाँ के जो नेशनल्स है दूसरी कंट्रीज के, वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमारी कंट्री का नेशनल एंथम गा रहे हो। जयेश, एक चीज और मुझे आप बताइएगा, क्योंकि इस वक्त तो आप स्कूल में जाते हैं, लेकिन अभी तो कोविड चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, ऐसे में आप क्या करते हैं? कैसे टाइम पास करते हैं? कैसे आप घर पे क्या कुछ करते हैं? क्या आपकी हॉबीज है? क्या पसंद है आपको? मैं नेशनल एंथम्स लर्न करता हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर भी करता हूँ, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत सारी चीजें, एंड इवन कुकिंग। कुकिंग भी आप ट्राई करते हो? हाँ, मैं अपने मम्मा के साथ वड़ा पाव बनाता हूँ, एंड मैंने एक बार अपने पापा के लिए मैक्रोनी भी बनाई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत छोटी उम्र है आपकी, लेकिन आप हर चीज कर लेते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते होंगे। लेकिन जयेश, क्योंकि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो और इसके लिए तो काफी पढ़ना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी अभी से? अभी मैं अपने स्कूल पे बहुत ध्यान दूंगा, और उसके बाद मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ूंगा बहुत सारी चीजें, और मैं बहुत सारी चीजें सर्च करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे आउट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि मुझे चीजें सर्च करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। चलिए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से भी। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों तक इतनी तमाम जानकारी, रोचक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।